दोस्तों, अगर आप डेली 5 से 6 रोटी का सेवन करते हैं और अगर आप चावल और रोटी एक साथ मिलकर के खाते हैं तो आप समझ लीजिए बहुत जल्दी आप हॉस्पिटल का रास्ता आपको देखना पड़ेगा और लाखों का बिल हॉस्पिटलों का आपको चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि रोटी और चावल का कॉम्बिनेशन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको थायराइड की बीमारी दे सकता है, आपको फैटी लिवर की बीमारी दे सकता है, आपको शुगर की बीमारी दे सकता है, डायबिटीज जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को आपको शरीर के अंदर एंटर करा सकता है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि चावल खाएं या गेहूं खाएं या दोनों ही गलत हैं या दोनों सही हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या आप शुगर कम करना चाहते हैं या आप बीपी को कंट्रोल रखना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और आपको मजा आएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आज आपने रिसर्च से बेस्ड वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, ये 20 साल बाद भी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मजा आया वीडियो देखने के बाद। हो सकता है कि आज ये वीडियो आपको बोरिंग लगे, लेकिन अगर आपने पूरा अंत तक समझ लिया तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि इस वीडियो में आपने कुछ गलत बताया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि आखिर राइस यानी चावल खाएं या गेहूं खाएं या दोनों ही आपको छोड़ देना चाहिए। गेहूं या चावल, कौन ज्यादा खतरनाक है? सच जो डॉक्टर भी खुलकर नहीं बताते, आखिर छुपाते क्यों हैं? मैं डॉक्टर लोकेंद्र आज आप सभी के साथ में हाजिर हूं एक ऐसा विषय लेकर कि कई लोग, हजारों लोग कंफ्यूज हैं, लाखों लोग कंफ्यूज हैं कि चावल ज्यादा खाएं या गेहूं ज्यादा खाएं। अगर आप रोज गेहूं की रोटी और चावल खाते हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना। ये कोई व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है, ये सीधी साइंटिफिक रिसर्च की बात है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कई मरीज ऐसे हैं जो बीमारियों में चावल का सेवन करते हैं और अगर सीधे मुद्दे की बात करें तो भारत में लगभग 90% तक लोग दिन भर में 2 बार बस यही खाते हैं, गेहूं या फिर चावल। जो लोग ज्यादा चावल का सेवन कर रहे हैं या गेहूं का सेवन कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या आज का गेहूं वही है जो हमारे दादा परदादा खाते थे? क्या आज का चावल सच में हल्का और सुपाच्य है? जवाब नहीं। और यहीं से शुरू होती है बीमारियों की जड़। साइंस कहता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, सफेद चावल खाने से ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाता है। यानी जिनको डायबिटीज है, फैटी लिवर है और पेट की चर्बी जिनको बढ़ रही है, उनको चावल नहीं खाना चाहिए। दूसरा, आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्व, कुछ रिसर्च बताते हैं कि चावल मिट्टी और पानी से जहरीली धातुएं खींच लेता है, लंबे समय में किडनी, लिवर और नसों को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा, पोषण बहुत कम है। आज के पॉलिश चावल में फाइबर ना के बराबर है, आयरन, जिंक, मिनरल्स लगभग खत्म हो चुका है। सीधा सच ये है कि चावल पेट भरता है, शरीर को न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं दे पाता है। दोस्तों, गेहूं की सच्चाई ये है कि अगर हम गेहूं की बात करें तो जिसे ताकत की रोटी कहा जाता है, आधुनिक गेहूं के बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहला, हाई ग्लूटेन गेहूं, यानी आज का गेहूं हाइब्रिड है। पेट फूलना, गैस होना, कब्ज होना, आईबीएस जैसी लक्षण कई सारे मरीजों को है। दूसरा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भारी कमी है। रिसर्च साफ कहती है पुराने गेहूं में ज्यादा आयरन, जिंक था, आज का गेहूं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा, फैटी लिवर और मोटापा, ज्यादा रोटी खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, पेट बाहर निकलना, ऐसी समस्याएं हो रही हैं। सच ये है कि रोटी अगर जरूरत से ज्यादा है तो वही रोटी बीमारी की जड़ बन जाती है। आपने सुना होगा इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। दोस्तों, लेकिन आज की रोटी बीमारियों से कम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोटी खाना छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमें ये भी नहीं ध्यान भूलना चाहिए कि रोटी हमें कैसे खाना चाहिए। दोनों में से खतरनाक कौन है, चावल या गेहूं? ध्यान से सुनिए, चावल जहर नहीं है, गेहूं भी जहर नहीं है, लेकिन जहर है इनका गलत तरीका और रिफाइंड फॉर्म। दोस्तों, डायबिटीज, फैटी लिवर, पीसीओडी, थायराइड, इन सभी कॉमन बीमारियों की जड़ है सिर्फ गेहूं चावल पर टिका हुआ खान पान। आज की भारत की लगभग मोस्ट ऑफ द जनसंख्या गेहूं और चावल पर टिकी हुई है। कुछ फायदे भी जान लो। अगर हम नुकसान की बात कर रहे हैं तो इसका कुछ तो फायदा होगा। फायदे भी समझने की जरूरत है, लेकिन नुकसान ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग बीमार हैं, जो बीमारियों से बचना चाहते हैं, जो बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए लाखों रुपए की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, बिलों को, हॉस्पिटलों के बिलों में पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि हमारा खान पान अगर सुधर जाए तो कई सारी बीमारियां दूर हो जाए। अब ईमानदारी की बात करें तो अगर सही तरीके से खाएं तो फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा, चावल के बारे में बात करेंगे। चावल के क्या क्या फायदे हैं? ब्राउन या परबॉइल्ड चावल की बात करें तो ग्लूटेन फ्री, दस्त कमजोरी में उपयोगी माना जाता है। गेहूं के फायदे की बात करें तो साबुत गेहूं में फाइबर, सही मात्रा में एनर्जी, आंतों की सफाई में काफी ज्यादा मदद करते हैं, लेकिन इनका तरीका सही होना चाहिए। गेहूं की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कैसे खाएं कि नुकसान ना हो। गोल्डन रूल्स, रिसर्च कहती है कि गोल्डन रूल्स ये है,
चावल धोकर प्लस साथ ही साथ ज्यादा पानी में पकाकर पानी फेंक दें और चावल खाएं। सफेद चावल रोज नहीं खाएं, रोटी 2 से 3 ज्यादा नहीं खाएं, मिलेट्स बाजरा ज्वार ज्यादा खाएं, दाल सब्जियां प्रोटीन वाले फल फ्रूट से जरूर खाएं। तो चावल पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। जो लोग ज्यादा चावल 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 खाते हैं उनको बड़े नुकसान होंगे, उनका वजन बढ़ेगा, उनको शुगर के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि स्पाइक कर देता है, ब्लड प्रेशर की दिक्कतें होंगी, बीपी बढ़ सकते हैं और अर्थराइटिस जैसी समस्याएं, जोड़ों में दर्द जैसी समस्या उनको बढ़ जाएंगी। आज की दवाइयों में से बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो दवाइयों से नहीं, थाली से पैदा हो रही बीमारियां हैं। अगर आप भी सिर्फ गेहूं और चावल को ही स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ भोजन मानते हैं तो आने वाले समय में अस्पताल का रुख आपको करना पड़ेगा। इसलिए समझदार बनिए, डरिए नहीं, लेकिन आंख बंद करके मत खाइए। चावल और गेहूं को थोड़ा लिमिट में खाइए। मैं आज कह रहा हूं, हो सकता है आपको ये आज का ये वीडियो आपको लग रहा हो कि ये किस टॉपिक पर डॉक्टर साहब ने वीडियो दिया है, लेकिन आप पक्का मानिए आज से 20 साल बाद आप ये कहेंगे कि नहीं, आपने बिल्कुल सही वीडियो दिया था। समझिए, चावल और गेहूं नुकसान नहीं करेगा। जब तक नुकसान नहीं करेगा जब तक आप इसकी लिमिट पे रहेंगे। जिस दिन आपने लिमिट इसकी खत्म कर दी तो आप समझिए बीमारियों का घर बन जाएंगे। तो चावल और गेहूं की लिमिट तय करिए कि कितना खाना है। महीने में 1 बार चावल खाना है या 2 बार चावल खाना है। गेहूं की रोटी उतनी खाइए जितनी जरूरत है। जरूरत से मतलब ये है कि आधा पेट गेहूं की रोटी से भरिए, आधा पेट अपना हरी पत्तेदार सब्जियों और फल फ्रूट्स और प्रोटीन जैसे सोर्सेज से लीजिए, जिससे आपके हेल्थ का बैलेंस बना रहे, गट हेल्थ आपकी हेल्दी रहे और लिवर, फैटी लिवर जैसी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर जैसे समस्याएं और शुगर जैसी समस्याएं आपको नहीं है। ये वीडियो उन दोस्तों तक जरूर भेज देना जो बहुत ज्यादा चावल चावल चिल्लाते हैं और बहुत ज्यादा रोटी का सेवन करते हैं। जो 8-8 10-10 रोटियों का सेवन करते हैं उनको शुगर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपके घर में भी ऐसा कोई व्यक्ति है तो इन सभी चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए। दोस्तों, इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर भेज देना जिनको इस तरह के रिसर्च बेस्ड वीडियो देखना पसंद है। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।